Assalamu alaikum. This is me Sameer Beg. Today I am here with a new lecture which is on the topic normal distribution. Our course is Introduction to Statistics and Probability. आज हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है। इट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफिनिट रेंज। ठीक है, आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये आपके पास एक इनफिनिट रेंज के अंदर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल दैट डिस्क्राइब्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। और ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका जो मॉडल होता है ये आपकी रियल वर्ल्ड सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास दो पैरामीटर हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी इंपॉर्टेंस आपको दी गई है। Many dependent variables are commonly assumed to be normally distributed in the population. जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कॉमनली एज्यूम किया जाता है उनको कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पॉपुलेशन के। If a variable is approximately normally distributed, we can make inferences about values of that variable. तो अगर आपके पास जो एक वेरिएबल है अगर आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन आप उसमें से इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसकी वैल्यूज के रिस्पेक्ट जो है इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अब यूजेस आपको दिए गए हैं। द नॉर्मल कर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है जिसको आप नॉर्मल कर्व कहते हैं वो यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स की जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। द नॉर्मल कर्व कैन बी यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इंटरप्रेट करने के लिए यूज करते हैं। द नॉर्मल कर्व कैन बी यूज्ड इन मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए भी हम लोग नॉर्मल कर्व को ही यूज करते हैं। और कैन बी फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास प्रैक्टिकली भी होती है यहाँ पे इन नेचर में भी ये होती है, इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और यहाँ पर भी हम लोग इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। इन सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस मैनी एवरीडे डेटा सेट्स फॉलो अप्रोक्सीमेटली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके पास एवरीडे जो डाटा सेट्स होते हैं वो भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी वैल्यूज जो है आपके पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर। आपके पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट आपके पास है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमंस, द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ एडल्ट्स, द थिकनेस एंड डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट, IQ एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रिजल्ट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स। ठीक है, इन सब एग्जांपल्स के अंदर ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, और जो आपका हाइट और वेट जो एडल्ट्स का है वो भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और आपका IQ एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स भी, और किसी भी प्रोडक्ट की डायमेंशंस और थिकनेस जो है वो भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और एरर्स इन मेजरमेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, ये सब आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स हैं। आगे आपको PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर गिवन किया गया है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर आपको गिवन है, f of x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल e की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसका PDF गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आपके पास पाई और एक्सपोनेंशियल जो e है,
इसकी वैल्यूज आपके पास हैं, पाई आपके पास इक्वल है 3.14159 और जो एक्सपोनेंशियल ई है इसकी वैल्यू है 2.71828। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला के अंदर आपको दो रेड बॉक्सेस शो किए गए हैं। यहाँ पर दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व विद डिफरेंट सेंटर्स एंड स्प्रेड्स डिपेंडिंग ऑन म्यू एंड सिग्मा। जो आपको बेल शेप्ड कर्व होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उसके सेंटर भी चेंज हो सकता है और उसका जो स्प्रेड, जो उसका फैलाव है कर्व का, वो भी म्यू एंड सिग्मा पे ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे ये चेंज होंगी वैसे आपका जो नॉर्मल कर्व का स्प्रेड है वो भी चेंज होगा और जो उसका सेंटर है वो भी चेंज होगा इन वैल्यूज के रिस्पेक्ट। जैसे जैसे ये चेंज होंगी वैसे ही आपका कर्व का शेप और उसका स्प्रेड जो है वो चेंज होगा। नोटेशंस जो आपके फार्मूला के अंदर यूज हैं, या नोटेशंस जो इसकी हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, n इंटू म्यू सिग्मा, 2 पैरामीटर्स। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो यहाँ पर आपको दो पैरामीटर्स आपको जो पहले बताए गए थे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम लोग म्यू एंड सिग्मा से डिनोट करते हैं। मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू म्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा के थ्रू शो करते हैं। इस स्लाइड में आप लोगों को एक नॉर्मल कर्व दिया गया है। यहाँ पर आपको चेंजिंग म्यू शिफ्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट। जो आपके पास यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू अगर चेंज होती है तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। चेंजिंग सिग्मा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्प्रेड। और जब आप सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप चेंज करते हैं तो इसका फैलाव चेंज हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड जो इसके कर्व का है वो आपके पास या इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। द नॉर्मल कर्व इज नॉट अ सिंगल कर्व बट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ईच ऑफ विच इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपके पास जो नॉर्मल कर्व होता है ये एक सिंपल कर्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स है जो के डिटर्मिन हम कर सकते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। ठीक है, ये आपको एक नॉर्मल कर्व का बताया गया है कि किस तरह से इसमें चेंज हो सकती है म्यू और सिग्मा के चेंज होने से। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको नॉर्मल कर्व दिए गए हैं। ये नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको प्लॉट किया गया है यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आपके पास फर्स्ट कर्व जो है जो ब्लू में है, ब्लू कलर में जो कर्व आपके पास गिवन है उसमें म्यू की वैल्यू आपके पास 0 है और जो सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर मतलब के वेरिएंस यहाँ पर दिया गया है और अगर वेरिएंस को हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो सिग्मा स्क्वायर आपको दिया गया है 0.2। ठीक है, इस वैल्यू के लिए आपके पास जो नॉर्मल कर्व यहाँ पर आपके पास कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये नॉर्मल कर्व मीन इसका 0 है। ठीक है, मतलब कि ये सेंटर में इसका जो पीक पॉइंट है वो आपके पास सेंटर में होगा म्यू की वजह से, क्योंकि म्यू 0 है सेंटर में। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर जो है ये यहाँ पर 0.2 है आपके पास। तो 0.2 के रिस्पेक्ट आपका जो कर्व यहाँ पर प्लॉट किया गया है आपको, इसकी आपके पास पीक ज्यादा, मतलब कि इसका जो स्प्रेड है वो आपके पास कम है। ठीक है, जो आप पीछे आपको जैसे बताया गया है कि जो म्यू है वो आपके कर्व का जो सेंटर है वो डिपेंड करेगा म्यू पे, और जो सिग्मा है ये आपके स्प्रेड को चेंज करेगा। ठीक है, कि कर्व का स्प्रेड कितना है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्प्रेड है कर्व का वो बहुत कम है, इसलिए कर्व जो है उसकी पीक ज्यादा है। सेकंड पे आपको म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है और सिग्मा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, जो कि आपके पास रेड लाइन में आपको ये कर्व शो किया गया है रेड कलर में। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही आपके पास वेरिएंस जो आपके पास सिग्मा है इसकी वैल्यू जैसे ही आपके पास इंक्रीज हुई, ठीक है, तो इसका स्प्रेड भी ज्यादा हो गया। पहले आपके पास 0.2 था तो आपके पास स्प्रेड इसका कम था कर्व का। अब आपके पास जब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज कर दी हमने तो कर्व का स्प्रेड भी इंक्रीज हो गया।
ठीक है, लेकिन सेंटर उसका वो ही मीन म्यू, ठीक है, कि आपके पास जब म्यू 0 है इसका मतलब है कि आपके लेफ्ट और राइट मतलब कि वो सेंटर में है 0, ठीक है, उसके लेफ्ट पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और राइट पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और थर्ड आपके पास जो कर्व है इसमें आपके पास म्यू इक्वल्स टू 0 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5 है और इसको आपको येलो कर्व के अंदर इसको शो किया गया है। येलो जो कर्व है ये आपको शो कर रहा है कि म्यू की वैल्यू जो 0 है, ठीक है, कि आपके जो मीन है जो आपके पास वो सेंटर में लाई कर रहा है और जो सिग्मा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है, मतलब कि ये पहले से भी ज्यादा इंक्रीज होगी। पहले आपके पास 0.2 थी, फिर आपके पास 1 थी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, देन अब आपके पास 5 है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट जो आपकी ये कर्व है ये भी चेंज हो रहा है यहाँ पे कि इसका स्प्रेड जो है वो अब स्प्रेड और मजीद ज्यादा हो गया, ठीक है। पहले आपके पास जब रेड कर्व था तो स्प्रेड थोड़ा कम था, अब जब आपके पास सिग्मा की वैल्यू और इंक्रीज होगी तो कर्व और जो है स्कैटर मतलब स्प्रेड उसका ज्यादा हो गया। लास्ट पे आपके पास फोर्थ में म्यू की वैल्यू है -2 और सिग्मा स्क्वायर है आपके पास 0.5, ठीक है। तो इसको ग्रीन लाइन के थ्रू शो किया गया है यहाँ पे। यहाँ आपको बताया था कि जो मीन है वो अगर मतलब सेंटर में होगा तो उसके वैल्यूज दोनों साइड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब आपका जो सेंटर है वो चेंज हो गया है, ठीक है, मतलब कि म्यू इक्वल्स टू -2 है तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर आपके पास ये कर्व बन रहा है 0 की लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जहां पर नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज में हमने म्यू जो है आपके पास -2 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0.5 है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट आपने ये कर्व को ड्रॉ किया है तो यहाँ पर भी कर्व की जो है वो पीक वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्व आपका -2 है, -2 उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट जो है वो आपके पास -2 बना और फिर जो है आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट आपने इसको प्लॉट किया तो ये आपके पास जो कर्व शो किया गया है ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको ये कर्व शो किए गए हैं, ठीक है। पहले एक पॉइंट पर हमने देखा, फिर सेकंड पॉइंट पे जहां पर आपके पास म्यू जो है 0 था और सिग्मा स्क्वायर आपके पास 1 है और फिर आपने लास्ट पर म्यू इक्वल्स टू -2 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 के रिस्पेक्ट आपने ये प्लॉट ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको Z से डिनोट किया गया है। इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, मतलब कि यहाँ पर n 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास 0 to 1, ठीक है, आपके पास मीन जो है द मीन म्यू इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आपके पास म्यू और सिग्मा की वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो x जो है वो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है म्यू और सिग्मा के, तो z जो है आपके पास, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो हमने z से डिनोट किया x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और ये आपके पास नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई विद मीन इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको इस तरह से आप लोग डिनोट करते हैं यहाँ पर। Probabilities are depicted by areas under the curve. जो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी होंगी वो आपके पास इस जो एरिया अंडर द कर्व होगा उसके थ्रू आप जो है वो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो 1 होता है। द एरिया इन रेड इज इक्वल टू पी z ग्रेटर देन 1, ठीक है। z जो है ये आपके पास शो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल को, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जब आपने फाइंड आउट करनी होगी ग्रेटर देन 1 की तो आपके पास ये रेड साइड डिनोट कर रहा है यहाँ पर कर्व में। द एरिया इन ब्लू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन z लेस देन 0, ठीक है, कि जब z आपके पास जो है वो 0 और -1 के बिटवीन होगा तो फिर आपके पास कर्व जो है वो ब्लू एरिया जो है वो आपको शो किया गया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए।
आपके पास जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 to 1 जो है, 0 to 1 और 0 to -1, इसके थ्रू आपको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल जो कर्व है इसको शो किया गया। आगे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। फर्स्ट है आपके पास इट हैज सिमेट्रिकल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके दिया गया है कर्व का और बेल का। ठीक है, ये सेम बेल शेप आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर आपको कर्व की डिवीजन दी गई है कि एरिया अंडर द कर्व किस किस पॉइंट पर आपके पास क्या होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस सिग्मा, और म्यू पर आपके पास ये एरिया अंडर द कर्व आपको परसेंटेज में दिया गया है कि कितना एरिया आपका जो है वो कर्व कवर कर रहा है यहाँ पे। The mean, median and mode are equal and located at the center of distribution. ठीक है, यहाँ पे आपके पास मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये जो है सिमेट्री को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, कि 50% ही एरिया जो है वो कर्व के राइट साइड पर है और 50% एरिया जो कर्व का है वो आपका लेफ्ट साइड पर है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कर्व इज एसिम्प्टोटिक अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि जो आपका नॉर्मल कर्व है वो एसिम्प्टोटिक है एक्स एक्सिस के। ठीक है, कि ये आपके पास जो एसिम्प्टोटिक है ये आपके पास एक्स एक्सिस को ये जो नॉर्मल कर्व है ये एक्स एक्सिस के नियरली अप्रोक्सीमेटली क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस के ये इक्वल नहीं होगा। टोटल एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 और 100%। ठीक है, जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो आपको पहले भी बताया कि वो 1 के इक्वल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो ही आपको यहाँ पर शो किया गया है। The curve never touches the x-axis. Theoretically, no matter how far in either direction the curve extends, it never meets the x-axis, but it gets increasingly closer. This is so because n is infinite. ठीक है, आपके पास यहाँ पर यही बताया गया कि जो एसिम्प्टोटिक आपको बताया गया था पीछे कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, और ये थ्योरेटिकली भी ये देखा गया है कि आपके पास जो कर्व है वो जितना मर्जी एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, और जिस मर्जी डायरेक्शन पे, चाहे वो एक्सिस के राइट साइड पर हो चाहे वो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर हो। ठीक है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और एक्स एक्सिस के इंक्रीजिंगली क्लोजर हो जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपके पास जो n है वो इन्फिनिट है। 6 आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक इसका, द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा यूनिट और स्टैंडर्ड डेविएशंस अलोंग द बेस लाइन। द सिग्मा यूनिट्स आर कॉल्ड द जी स्कोर्स। ठीक है, आपके पास जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और द सिग्मा यूनिट और जो सिग्मा आपके पास यूनिट है इसको आप लोग जी स्कोर कहते हैं। आपके पास जो नॉर्मल कर्व है इज यूनी मॉडल, इट हैज ओनली वन मोड। ठीक है, आपके पास जो नॉर्मल कर्व होता है ये आपके पास यूनी मॉडल है क्योंकि इसका एक ही मोड होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल कर्व का एक ही मोड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और जी स्कोर्स डिपार्टिंग अवे फ्रॉम द मीन टूवर्ड्स द राइट ऑफ कर्व और अबव द मीन आर एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर आपको जी स्कोर्स का बताया गया है कि जब आपके पास जो जी स्कोर्स हैं वो जब मीन से अवे होंगे, ठीक है, मीन से अबव होंगे, तो उनको आप लोग एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज के साथ,
while the scores departing from the mean to the left of the curve or below the mean are in negative values। ठीक है, और वो जो स्कोर्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड पर उनको शो करेंगे, लेफ्ट साइड पर वो वाली वैल्यूज जो आपकी मीन से लेस होंगी। ठीक है, बिलो द मीन जो वैल्यूज आपकी मीन से लेस होंगी उसको आप लोग लेफ्ट साइड पर ऑफ द कर्व पे डिनोट करेंगे और वो नेगेटिव वैल्यूज के तौर पे शो होंगे आपको कर्व में।